Hello student. So today we are going to discuss very important topic that is lines and angle from class 7th. मैंने ऑलरेडी क्लास 6th में एक टॉपिक है एंगल, पूरा का पूरा चैप्टर है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देख लो, क्योंकि इसमें हम लाइंस और एंगल, अगेन एंगल को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर देखो, ताकि आपके थोड़े डाउट क्लियर हो जाए, और अगर और डाउट है तो यहां पर क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल आपको क्लास 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। हर जगह जब जब आप मैथमेटिक्स की स्टडी करोगे तो आपको लाइंस एंड एंगल हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। हम A to Z, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस लेके आऊंगा। हर एक चीज हम सिस्टमैटिक क्लियर करेंगे। तो पहली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लाइंस, सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एंगल्स, और फिर उसके बाद कुछ और एंगल्स जो एक्सटीरियर, इंटीरियर, ट्रांसवर्सल, ये सब क्या होता है वो डिस्कस करूंगा थर्ड पार्ट में। तो 3 पार्ट जो होंगे हमारे इंट्रोडक्शन के होंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार ये पार्ट देख लिए तो आगे के सारे डाउट, हाई लेवल के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th लाइंस एंड एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं लाइंस क्या होती है, व्हाट इज लाइन। लाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको पूछ लेता हूं पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। ये पॉइंट होता है, आप बोलोगे पॉइंट क्या होता है सर, ये पॉइंट डॉट होता है। तो हाँ, ये एक स्मॉल डॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। इट इज अ स्मॉल डॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब दूसरा क्या आता है कि लाइन क्या है भाई, लाइन क्या है, व्हाट इज लाइन। तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। मैं बहुत सारे डॉट्स के कलेक्शन कर दूं एक साथ देखो, ऐसे ऐसे करते जाऊं तो क्या बन रहा है, एक लाइन तो बन रही है ना। ये कलेक्शन ऑफ डॉट मतलब क्या हो गया, लाइन। अब आपको पता चल गया, आपसे कोई पूछे लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डॉट। आप कहीं तक भी डॉट को बढ़ाते जाओ, लाइन आपकी चलती बनती चली जाएगी। ये क्या है, ये लाइन है, तो इसमें बहुत सारे डॉट्स हैं, वो सारे डॉट्स मिलके क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा लाइन क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉट। डॉट क्या होता है, स्मॉल पॉइंट है ना, स्मॉल पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, एक स्मॉल डॉट है, और कुछ नहीं है। बस ये आपको क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद समझते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट। अब मैंने बोला लाइन क्या होता है, तो ये पॉइंट, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कहीं पे भी कितनी भी लंबी इसको एक्सटेंड कर दो, है ना, कोई लिमिट नहीं है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, फिक्स है। इससे ज्यादा लाइन नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहां पे कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं था, लेकिन यहां पे तो फिक्स है ना भाई, तो यहां पे फिक्स है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। एक होती है रे। अब यहां पे मैंने देखा इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या थे, फिक्स थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट फिक्स है, फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं है, और स्ट्रेट ये जाता जा रहा है। दैट इज अ रे। आ गया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कोई डाउट है तो क्या पूछ सकते हैं आप। एक होता है प्लेन। प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, कोई भी सरफेस है, उसका एरिया जो दिख रहा है आप वही क्या है, जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, एक प्लेन है, ये पूरा सरफेस क्या है, ये एक प्लेन है। आया समझ में, प्लेन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हमारा अगला पॉइंट क्या है, तो पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या होती है भाई, आप सभी ट्रेन में सफर कर चुके हैं, तो ट्रेन की पटरी कैसी होती है, पैरेलल होती है। क्यों पैरेलल होती है, अगर पैरेलल नहीं होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना भाई। मान लो ये एक लाइन है और एक ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस।
एवरी पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे, यहां पे भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, यहां पे भी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो लाइन एल है और लाइन एम है, अगर इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा तो वो पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगी। रेल की पटरी के बीच में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, तभी तो ट्रेन के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो एक ही डिस्टेंस में ही होते हैं ना, थोड़ी ना कम ज्यादा हो रहे होते हैं। तो इसीलिए रेलवे की पटरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन पता चल गया, टू लाइन्स हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। दो लाइनों के बीच में अगर इक्वल डिस्टेंस है तो वो क्या है, पैरेलल लाइन है। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन, मान लो एक लाइन एम है, मान लो ये लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, एम है। ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर दे रही है ना, इंटरसेक्ट कर दे रही है। और ये पॉइंट ओ मान लो, अब इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जो लाइनें कट कर दे वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसको हम बोल सकते हैं नॉन पैरेलल लाइन, क्योंकि ये क्या है भाई, इनके बीच में क्या इक्वल डिस्टेंस चल रहा है क्या, नहीं। अब देखो ये लाइन जा रही है, ये लाइन भी जा रही है ना, तो ये ऐसे 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 बढ़ती जाएगी और ये ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी, इंटरसेक्ट हो गई ना, तो इसी तो हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। आ गया समझ में? और नॉन पैरेलल लाइन भी बोल दो, बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज, आपने समझ लिया इंटरसेक्टिंग लाइन, आपने समझ लिया पैरेलल लाइन। अब आप समझ लेते हैं क्या, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ऐसे डिनोट करते हैं ना, कोई एक लाइन स्ट्रेट है, उसको एक लाइन स्ट्रेट, ये हॉरिजॉन्टल भी स्ट्रेट है, वर्टिकल भी स्ट्रेट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे और एंगल क्या बन जाता है, 90 डिग्री। इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। मान लो ये L है और ये M है, तो L किसके परपेंडिकुलर हो गया, तो M के परपेंडिकुलर हो गया। ये आप ऐसे लिख सकते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज किसकी, लाइन की। लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है, देखो एक पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ लाइन आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मान लो एक पॉइंट है, इससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट लाइन निकाल सकते हो। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइन। लाइन भी क्या है, पॉइंट ही तो है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही तो है, यही तो है ना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो दो पॉइंट दिए होंगे तो उसमें हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आया समझ में, वो दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आप सोचो कि मैं एक पॉइंट से ऐसे दो तीन लाइनें, नहीं भाई, दो पॉइंट आपको फिक्स दे दिए हैं, तो यही के इनके बीच में ही क्या होगी, लाइन ड्रॉ होगी। आ गया समझ में? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी है, दो लाइन है, इसको आप कितनी तरीकों से ड्रॉ कर सकते हो। या तो ये लाइन पैरेलल होगी, या तो ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और तीसरा क्या तरीका है, तो तीसरा तरीका है या तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होगी, या तो ये कोइंसाइड होगी। क्या होगी, कोइंसाइड, या तो ये होगी कोइंसाइड। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। तीन तरीके से दो लाइनों को ड्रॉ किया जा सकता है, या तो पैरेलल, या तो इंटरसेक्टिंग, या तो कोइंसाइड। ओके, आई होप आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई है। अब और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ये क्या होता है हमारा, एक बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है भाई, तो कोलिनियर पॉइंट, अगर कोई पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। देखो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए ना, देखो
ये लाइन है, इस पे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट किस पे आ रहे हैं, एक लाइन पे आ रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अगर मान लो पॉइंट एक लाइन में नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे बिछड़ बिछड़ के आ रहे हैं, है ना, तो आप ऐसे थोड़ी ना लाइन ऐसे थोड़ी ना बनाओगे, तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तो ये क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये सारे पॉइंट कौन से हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो एक लाइन पर नहीं आ रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आपको क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर होती चली जा रही हैं। अब एक होती है कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, देखो कौन सी लाइन होती है, कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, अगर लाइन जितनी भी लाइन है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स, 3 और मोर देन 3 लाइन्स, 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइन। 3 से ज्यादा कर दो, 10, 50, 1000 जितनी भी करनी हो उतनी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट कर दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। अब कोई भी लाइन मान लो ये ऐसे है, एक पॉइंट से ना पास होके ये पॉइंट से पास हो रही है, कोई ये पॉइंट से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन कॉन्करेंट लाइन हो जाएगी। जो लाइन एक पॉइंट से पास नहीं हो रही होंगी उन लाइनों को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट लाइन। आ गया समझ में? आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई है। तो लाइन बेसिकली यहीं तक डिस्कस करनी थी हमें। अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एंगल्स का होगा, तो आई होप आपको ये पूरा लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एंगल।